Hello student, welcome to my channel. I am going to solve linear programming questions. Exercise ये एक्सरसाइज है 12.2 बच्चों। आज हम क्वेश्चंस लीनियर प्रोग्रामिंग के एक्सरसाइज सेकंड जो है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। आप इसके दो अच्छे क्वेश्चन हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स का पेपर आता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी पर हम ले रहे हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो आप अंत तक देखिए। यदि आपको वीडियो पसंद आता है बच्चों तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कर दीजिए। तो बच्चों ये हमको सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया है, रेशमा उसेस टू मिक्स टू टाइप्स ऑफ फूड पी एंड क्यू इन सच ए वे दैट the vitamins contain at least 8 unit of vitamin A and 11 unit of vitamin B. Food P, the cost rupees 60 rupees per kg and food Q cost जो है 80 rupees per kg. Food P contain 3 unit per kg of vitamin A and 5 unit per kg of vitamin B, while ठीक है while the food Q contain 4 unit per kg vitamin A and 2 unit per kg of vitamin B. Determine मिनिमम कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर। बच्चों ये निकालना है, तो चलो इसको सबसे पहले हम बिना इसका इसमें टेबल बनाएंगे, इसकी हेल्प से इसको सॉल्व करते हैं कैसे बड़ा। चलो सॉल्व करें बच्चों, ज़्यादा टाइम लेंगे, इसका सॉल्यूशन सॉल्व करें। यहाँ पूछा गया मिनिमम कॉस्ट, तो लेट यहाँ पर जो हम मिक्स कर रहे हैं, पहले फूड दो टाइप के फूड है। लेट जो है फूड है, लेट लिखें फूड, जो हमारा फूड है पी है ना, फीट हमारा पी है कितना बी एक्स के जी एंड फूड जो हमारा फूड है क्यू लें कैपिटल पी, यहाँ पी बी वाई के जी। हम जो फूड ले रहे हैं एक्स और पी फूड जो एक्स के जी है और क्यू जो है वाई के जी ले हैं। तो यहाँ पर कहा गया है फूड जो कॉस्ट ऑफ मिक्सचर निकल, क्योंकि पी और क्यू दो फूड हैं, टू टाइप फूड है। पी को हम एक्स के जी में ले रहे हैं और इन दोनों को मिक्स करके उसमें एटलीस्ट कितने जो है 8 के जी है विटामिन ए। विटामिन ए को बनाने के लिए पी और क्यू को मिलाया गया है, विटामिन बी को भी पी और क्यू को मिलाकर बनाया गया है, ठीक है। और यहाँ पर दिया हुआ है विटामिन ए, यहाँ पर लिखा हुआ कंटेंट जो मिक्स कर दिया गया है, विटामिन ए 8 यूनिट है, 8 यूनिट एटलीस्ट में, और विटामिन जो बी बन रहा है वो भी 11 यूनिट एटलीस्ट। और पी का कॉस्ट है, पी कॉस्ट पर केजी जो है, और एक एक्स को यहाँ पर एक्स के जी ले रहे हैं, पर केजी कितना है 60 रुपीज़ है, और क्यू का जो पर केजी है कॉस्ट है वो 80 रुपीज़ है पी टाइप फूड। और फिर से पी टाइप फूड जो है, पी टाइप फूड का 3 केजी क्या ये जो केजी यहाँ 3 है यूनिट यूनिट पर केजी है, जो यहाँ पर 3 यूनिट पर केजी है। ओके बच्चों, और ऐसे यहाँ पर भी दूसरा दिया यहाँ पर, और विटामिन और यहाँ पर 3 यूनिट पर केजी में मिलाया गया है विटामिन ए, और 5 यूनिट पर केजी विटामिन बी में मिलाया गया है पी में, हाँ पी में। और बी में जो है क्यू फूड में जो कंटेन किया गया 5 यूनिट पर केजी विटामिन ए और 2 यूनिट पर केजी विटामिन बी बच्चों। तो इसमें टेबल बना के देखें बच्चों, तो अब हमें यहाँ पर सबसे यहाँ फूड लिखेंगे। टाइप ऑफ फूड हमारे पास दो हैं, पी और क्यू टाइप के फूड हैं बच्चों। तो ये फूड हो गया हमारा फूड। या क्वांटिटी, तो क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी है, इसका कि हमने एक्स लिखा है और इसका वाई लिखा है केजी में बच्चों, ये केजी में है। अब उसके बाद कह रहा है कि विटामिन ए, क्योंकि इसमें जो कंटेन है, इसमें पी में विटामिन ए कंटेन है, ये दिया हुआ है विटामिन ए में ए और बी कंटेन है, तो विटामिन बी
यहाँ पर विटामिन कितना कंटेन है, विटामिन ए दिया हुआ है। पी में कितना कंटेन है, देखिए विटामिन ए में कंटेन है 3 यूनिट विटामिन ए और 5 यूनिट विटामिन बी। विटामिन ए तो पी में कितना कंटेन है 3 यूनिट पर केजी, तो यहाँ पर 3x हो जाएगा, 1 kg में 3x। और क्यू में कितना है विटामिन ए, क्यू में विटामिन क्या है 3 यूनिट और क्यू में विटामिन ए 4 यूनिट। तो ये विटामिन ए 4 यूनिट है, 4, ये हो जाएगा 4y विटामिन क्यू में, विटामिन ए क्यू में, विटामिन ए पी फूड में बच्चों। फिर विटामिन बेटा बच्चों विटामिन बी में, पी में कितना है विटामिन पी में, विटामिन देखिए कितना बी कितना है 5 यूनिट पर केजी, तो यहाँ पर लिखेंगे 5x। और क्यू में विटामिन बी कितना है 2 यूनिट पर केजी है, तो यहाँ 2y बच्चों। उसके बाद कहा गया है इन दोनों को जो क्वांटिटी है एटलीस्ट कितना होना चाहिए, यहाँ क्वांटिटी दिया है, क्वांटिटी कहाँ के, क्वांटिटी कंटेन 60 पर केजी, तो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जो यहाँ पर 8 यूनिट ऑफ विटामिन ए एंड 11 यूनिट ऑफ विटामिन बी, तो फूड बी कॉस्ट, जो बी का कॉस्ट है, अब कॉस्ट निकालेंगे यहाँ पर, कॉस्ट पर केजी। तो अब 1 kg का कॉस्ट कितना है 60 रुपीज़, तो ये कितना, ये रुपीज़ हो जाएगा, रुपीज़ में ये 60x हो जाएगा। और ये कितना कॉस्ट है दूसरा कितना है 80 बाय हो जाए बच्चों। ये तो हमारा टेबल बना दी। इस टेबल के हेल्प से अब हम निकालेंगे कि यहाँ पर जो कहा गया विटामिन ए, तो विटामिन कंटेन लिखा हुआ थे, दैट इज द विटामिन कंटेन ऑफ द मिक्सचर, हाँ कंटेन एटलीस्ट इतना ए, तो ए में एटलीस्ट है, तो इसको दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका बच्चों, ठीक है। टोटल रिक्वायरमेंट हुआ ये, टोटल कितना हमारे पास, इसको सॉल्व करें तो ये इससे कोई मतलब नहीं हमें, इससे ये कि 3x + 4y एटलीस्ट के लिए ये इक्वल और ये ग्रेटर देन होता है 8, और विटामिन ए इतना है। और दूसरा विटामिन बी, तो यहाँ पर भी 5x + 2y एटलीस्ट कितना है 11 यूनिट दिया है। एटलीस्ट इतना मिक्सचर है जो विटामिन ए पी और पी, जो विटामिन ए पी फूड और क्यू फूड में, ये पी फूड में है और ये क्यू फूड में, तो कितना है 11 यूनिट बच्चों। और यहाँ पर क्या है ये इसको भी ऐड कर देंगे, ये कॉस्ट है मैक्सिमम या मिनिमम कॉस्ट पूछा गया, मिनिमम कॉस्ट है यहाँ पर जेड से डिनोट करते हैं, जेड इक्वल टू क्या लिखेंगे 60x + 80y बच्चों। यहाँ पर जो है हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जेड है, जेड का मिनिमम, जेड को कहते हैं यहाँ पर है मिनिमम, ठीक है। मिनिमम निकालें, मिनिमाइज जिसको कहते हैं मिनिमाइज, ये मिनिमम फंक्शन जो करें उसको मिनिमाइज बोलते हैं। जेड इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे फंक्शन जिसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन बच्चों 60 + 80y बच्चों। कॉस्ट निकालना है मिनिमम फंक्शन का, मिनिमाइज, तो इसके सब्जेक्ट टू कंटेन कहते हैं, कंटेन्स सब्जेक्ट टू कंटेन, ये है हमारा सब्जेक्ट टू कंटेन्स को कहते हैं हम लोग सब्जेक्ट टू कंस्टेंट, ठीक बच्चों, कंस्टेंट्स। तो हमारे दो इक्वेशन दिए हुए हैं, एक क्या दिया हुआ बच्चों, एक दिया है 3x + 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 8 इक्वेशन 1, और दूसरा यहाँ बच्चों, यहाँ पर ध्यान रखना है इक्वेशन आपको, दूसरा इक्वेशन यहाँ पर दिया है 5x + 2y ग्रेटर 11, ठीक है। इक्वेशन, दो इक्वेशन आपके पास थी और जेड। अब उसके बच्चों यहाँ पर जो इनइक्वल है, इसको इक्वल को इनइक्वल को इक्वल में कन्वर्ट कर देते हैं। मैं यहीं पर इसको इम्प्लाइज सॉल्व कर दे रहा हूँ आपको, या जबकि सुविधा है जैसे, तो इसको लिख सकते हैं 3x + 4y = 8 बच्चों। तो इस इक्वेशन की हेल्प से, और इसको आप क्या लिख सकते हैं 5x + 2y = 11,
इक्वेशन, इन दोनों को हम क्या करेंगे बाद में, इक्वेशन थर्ड माने और इक्वेशन फोर। अब इसे टेबल फॉर्म करें, टेबल फॉर्म करेंगे और फिर दिखाएंगे कि कैसा ट्रू है। बच्चों इसको आप देखते हैं। सबसे पहले हम इस इक्वेशन थर्ड को यहाँ पर थर्ड यहाँ पर ले रहे हैं, सॉल्व करने थर्ड इक्वेशन को, इसका टेबल बना दें। तो x इक्वल 0 तो y इक्वल 0 आएगा, टेबल यही फॉर्म कर दें। ये x है, ये y है, x इक्वल 0 कर दें, x इक्वल 0 तो y इक्वल टू कितना आ रहा है, y इक्वल 0, 4 से डिवाइड कर 4 टू जाए 8, फिर यहाँ पर y 0 करते हैं तो ये कितना जाएगा 9, लगभग 9 के आसपास, 9 3 के आसपास होगा, तो 2 पॉइंट समथिंग ना लगभग 3 6 6 बचेगा, 3 2 जा 6, फिर बचेगा 2 3 3 6 लगभग इतना आएगा, लगभग 6 7 जो भी है ना, 6 आएगा लगभग इतना, 2.6 ये फर्स्ट टेबल। और दूसरे के टेबल के लिए, ये फर्स्ट के लिए, सेकेंड के लिए क्या बनेगा बच्चों, सेकेंड में जो टेबल बनेगा आपका, ऐसे टेबल सेकेंड में बनाएंगे, x और y, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू हो जाएगा 5.5। ऐसे यहाँ पर y इक्वल 0 करते हैं तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 2.2 गया बच्चों, ये हमारा पॉइंट आ गया। अब ये चेक करें कि ये कैसे कहाँ लाई कर रहा है, ट्रू है नहीं है, ये बॉन्डेड है अनबॉन्डेड है। तो बच्चों यहाँ पर क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में यदि x 0 y भी 0 रख दे तो ये हमारा पास आएगा, यहाँ पर x भी 0 y भी 0 रख दें, ठीक है बच्चों। यहाँ x भी 0 y भी 0 करेंगे तो 0 + 0 ग्रेटर देन 8, तो क्या 0 80 से बड़ा था, नहीं, ये ट्रू है। तो सेटिस्फाई नहीं करें, नॉट सेटिस्फाई, विच इज़ फॉल्स, नॉट ट्रू, ठीक है बच्चों, विच इज़ क्या है, फॉल्स हो गई, ये ट्रू नहीं है, विच इज़ नॉट ट्रू। फिर इसको रखेंगे, इसका मतलब है कि जो हमारा जो प्लेन होता है, हाफ प्लेन है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इसका मतलब है जो हमारा हाफ प्लेन है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। फिर यहाँ रखेंगे x 0 y 0, सेकेंड वाले में x इक्वल 0 y इक्वल 0 कर देंगे, तो यहाँ पर आप 0 + 0, क्या 0 11 से बड़ा था, नहीं, ये भी क्या, विच इज़ फॉल्स। यहाँ भी क्या होगा, जो प्लेन होगा हाफ प्लेन होगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बच्चों अब क्या है, तीसरा क्या, नेक्स्ट क्या करेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ को, थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करें बच्चों, तो इससे हमें क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे उसके, इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो इसको पहले वाले को, ये क्या, दूसरे वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो जाएगा 3x + 4y इक्वल टू 8, फिर 2 से करेंगे 10x + 4y इक्वल टू 22, माइनस 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 कैंसिल आउट, ये आ जाएगा -7x और 11, ये 8 कम कर देंगे, 6 और 20 में 6 14 माइनस आएगा, तो x इक्वल टू यहाँ पर बच्चों, यहाँ x इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा, x इक्वल टू 2 आएगा, x की वैल्यू 2 आ गई, x वैल्यू इसमें रख देंगे इक्वेशन में, x वैल्यू बच्चों x की वैल्यू रख दें, ठीक है, x की वैल्यू आप रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ x का रख दिया, y का निकालना चाहिए, फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे, इसमें रख देंगे, तो 5 पर 10 से इधर आ जाएगा, 6 10 इधर आएगा, y इक्वल टू आ जाएगा हमारा पास 1/2 0.5, y की वैल्यू आ रही 0.5 बच्चों, y की वैल्यू है 0.5, तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, ये x की वैल्यू, ये x से y की। बच्चों आप ग्राफ खींच के देखें, ग्राफ की सहायता से हम रिजल्ट निकालेंगे। बेटा अब जो ग्राफ हमारे पास है, ग्राफ पहली इक्वेशन के ग्राफ खींचें, पहले इक्वेशन का पॉइंट, ये पहले के लिए है, ये दूसरे के लिए है, तो ये पा रहा है 0,3, यहाँ 0 और 2,
0 2 के लिए पहला, और ये दूसरा कोऑर्डिनेट आएगा 0 और 2.67, लगभग यहाँ पर होगा 2.7 ये होगा। इसको लिख सकते हैं 2 पॉइंट डिवाइड में तो यहाँ पर क्या था ये 2.7 तो 8/3, हाँ 8/3 था शायद, हाँ 8/3, तो ये इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारा पॉइंट है 8/3, 0। तो इसको मिला दें लाइन को, इस लाइन को आप मिला दीजिए, ये फर्स्ट लाइन के लिए है, ये हमारा फर्स्ट लाइन के लिए बच्चों। ये इक्वेशन है फर्स्ट लाइन क्या था हमारा भाई, ये है 3x + 4y = 8 है बच्चों। अब सेकंड के लिए ये है x0 और x पे 2, यहाँ पर है थोड़ा उससे आगे है 2, यहाँ पर लगभग 2.2 के आसपास, ये हमारा है 2.2, 0 सॉरी 2, 0, और इसका दूसरा y वाला जो है क्या 0 और 5.5 लगभग मिड पॉइंट यहाँ पर 0,5.5, 0,5। तो इसको ग्राफ को मिड इस ज्वाइन कर दें, इस ज्वाइन करेंगे इसको, अब पेंसिल से बनाएंगे, जब भी बनाएंगे पेन का यूज़ करना करें उसे, एग्जाम में पेंसिल का यूज़ करेंगे। ये हमारा इक्वेशन है, ये वाला सेकेंड 5x + 2y = 11। बेटा 2 क्वेश्चन आप लोगों के पास। अब ये क्या है, जो हमारे पास कंडीशन दी है विच इज़ फॉल्स, ये अवे जो हमारा इसका प्लेन है हाफ प्लेन अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल है, तो इस वाले का भी, इसके लिए भी हम डालेंगे लाइन का, तो ये आउटपुट होगा, ये बाहर को हो जाएगा, और इस वाले के लिए भी फर्स्ट वाले के लिए भी बाहर को होगा बच्चों ये। अब ये जो हमारा पास है फिजिबल रीजन कहते हैं इसको, इसका आउटपुट है, ये कॉर्नर पॉइंट होंगे, ये माना ये ए है, इसको इंटरसेक्स यहाँ पर कर रहे हैं बच्चों, ये बी हो गया, इंटरसेक्शन बी हो गई, और जो पॉइंट हमारा सी है, और ये पॉइंट डी है, और ये पॉइंट ई है, और हमें यहाँ पर लेने हैं कॉर्नर पॉइंट लेने हैं, इसको फिजिबल रीजन कहते हैं। इसके फिजिबल रीजन इसका आउटवर्ड होगा बेटा बच्चों, क्योंकि यहाँ पर इट इज़ नॉट ट्रू, विच इज़ नॉट ट्रू है, देखो बच्चों यहाँ पर, तो इसलिए ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा, आउटवर्ड होगा, ठीक है बच्चों। तो इसके लिए हमें कॉर्नर पॉइंट निकालने पड़ेंगे। कॉर्नर पॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले कॉर्नर पॉइंट आपके पास क्या है, इस फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट एक ये है, एक ए है, ए का दिया है हमारा पास 8/3, 0, बी जो इंटरसेक्शन पॉइंट है 2, कितना था 0.5, और तीसरा हमारा ई है, फिजिबल रीजन जो कॉर्नर है, फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट है 0.0 एंड 5.5 बच्चों। तो इसकी वैल्यू आप निकालेंगे, कॉस्ट निकालना है, तो जेड मिनिमम कॉस्ट निकालना है, जेड = 60x + 80y हमें दिए है कॉस्ट, जेड = तो अब यहाँ पर सबसे पहले आपके लिखोगे 8/3 कर देंगे, तो यहाँ पर और ये 0, 8/3 60 है, तो 3 से डिवाइड करें 20, हाँ 20 आएगा, 20 से 8 से 8 10 16 160 है, 160 हो जाएगा, ये रुपीज़, इतना रुपीज़ में है ये बच्चों, ये रुपीज़ में। फिर दूसरा आएगा ये रखेंगे, कितना रखेंगे बेटा 2 और 1/2 ये रखेंगे, 2 रखेंगे 60, 120, और इसका आधा कर देंगे 40, 120 + 40 160, ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा। और तीसरा ये वाला पॉइंट रखेंगे, ये वाला पॉइंट रखेंगे, तो यहाँ रखेंगे इसको, तो 0 हो जाएगा, पहले तो 0 रखेंगे, फिर इसको इसका 5 से करेंगे, 8 25 40 का 0, 8 5 जा 44 हो जाएगा, और 1 +0 लगभग इतना आएगा। तो बच्चों इसमें क्या है, मिनिमम पॉइंट बताना था, ये भी मिनिमम लग रहा है, ये भी मिनिमम है, ये तो मैक्सिमम हो गया, ये 2 मिनिमम है, तो ये मिनिमम रुपीज़ हो गया, मिनिमम
रुपीज़, ये भी मिनिमम रुपीज़। बच्चों ये दो आपका मिनिमम रुपीज़ आ गए। तो यहाँ पर आपका दो ये मिनिमम रुपीज़ जो है हमारा पास है जो, और इसके दो पॉइंट आ रहे हैं, फिर एक ये है एक ये है। तो यही पूछा गया था मिनिमम कॉस्ट क्या है। डिटरमाइन द मिनिमम कॉस्ट ऑफ द, लिखा हुआ डिटरमाइन द मिनिमम कॉस्ट ऑफ द मिक्सर। तो ये है 60 रुपीज़ और दो वो हैं इसके कॉर्नर पॉइंट हैं बच्चों। एक्स ये हो सकता है ये या ये, दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं इसकी दो। तो बच्चों ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अलग अलग लाइन सेगमेंट, तो यही हमारा आंसर है। तो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा। अब चलो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करें। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में है, तो वन काइंड ऑफ केक रिक्वायर्ड 200 grams ऑफ द फ्लोर एंड 25 grams of fat, and another kinds of the cakes required 100 grams of flour and 50 grams of fat. Find the maximum number of cake which can be made from 5 kg of flour and 1 kg of fat. हमें पूछा गया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ केक कितनी बनाए जा सकते हैं 5 kg फ्लोर से और 1 kg फैट से। जबकि कह रहा है कि जो केक बनाएंगे एक बनाने के लिए, एक केक बनाने के लिए हमें चाहिए 200 ग्राम फ्लोर चाहिए, आटा चाहिए, और 50 ग्राम फैट चाहिए। और दूसरी काइंड वाला यदि हम केक बनाएंगे तो 100 ग्राम क्या चाहिए हमें फ्लोर चाहिए और 50 ग्राम फैट चाहिए। तो यदि हम इतने ग्राम से इतने 5 kg फ्लोर से, आटे से और 1 किलो फैट से कितनी केक बना सकते हैं, ये नंबर ऑफ केक फाइंड आउट करने बच्चों। तो पहले अज्यूम दैट देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ द, ठीक है बेटा, और यह जो हमारा नो शॉर्टेज होगा, हमारा नो शॉर्टेज ऑफ अदर इंग्रेडिएंट यूज इन मेकिंग द केक, इसमें कोई शॉर्ट वो नहीं होगा। तो ये पूछा कि चलो बच्चों इसमें सॉल्व करें, इसको देखें कैसे। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, दो काइंड के केक हैं, तो उनके पर टाइप्स है कि एक के अब नंबर ऑफ केक निकालना है। तो कुछ केक ए टाइप के होंगे, कुछ केक फर्स्ट काइंड के होंगे, कुछ सेकेंड काइंड के। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ केक निकालना है। तो ये हमें कुछ नंबर ऑफ केक कुछ केक ए काइंड के होंगे, कुछ केक बी काइंड के होंगे, तो नहीं सॉरी सेकेंड काइंड के होंगे। तो लेट पहले इसको यही मानना, देखें इसको क्या कैसे, इसको थोड़ा कुछ पॉइंट लें, उन पॉइंट को लेना पड़ेगा। लेट हमें यहाँ लेट यहाँ पर ये कहें जो फर्स्ट या वन काइंड केक जो है वन काइंड्स नंबर ऑफ वन काइंड के ना, लेट नंबर ऑफ ये नंबर ऑफ वन काइंड केक या केक है, केक बी एक्स एंड नंबर ऑफ बिल्कुल इसको नंबर ऑफ सेकेंड काइंड, यहाँ पर काइंड केक बी वाई माने, फर्स्ट काइंड को एक्स मान लिया। नंबर ऑफ केक जो हैं फर्स्ट काइंड एक्स है, और नंबर ऑफ केक और जो सेकेंड काइंड है यहाँ पर नंबर ऑफ केक ऑफ सेकेंड काइंड होना चाहिए था। तो थोड़ा सा लिखने में स्टेटमेंट हो गया थोड़ा सा। तो यहाँ पर बच्चों काइंड है, काइंड दो प्रकार के हैं, फर्स्ट काइंड और सेकेंड काइंड। बच्चों हमने ये माना है बच्चों। अब है नंबर ऑफ जो केक मान रहे हैं फर्स्ट काइंड के, उसको एक्स माना आपने, और दूसरे काइंड का वाई माने बच्चों। अब हमने कहा कि जो ग्राम, कितने ग्राम, देखिए हमें जब फ्लोर कितना है, फ्लोर से बन रहा है, दोनों में फ्लोर लेंगे, एक्स काइंड दोनों में। तो फ्लोर यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट ऑफ फ्लोर लिखेंगे, रिक्वायर्ड फ्लोर कितना, रिक्वायर्ड जो फ्लोर हमारा पास है, जो फ्लोर यहाँ यूज़ होगा, रिक्वायर्ड फ्लोर, ठीक है बेटा, FLO फ्लोर, ठीक है। तो कितना केजी इसमें 200 केजी है, 200 कितना ग्राम है, 200 ग्राम है। 200 ग्राम तो ये तो इसकी इतने केक बनेंगे, एक केक में इतने केक हैं
200 ग्राम एक्स हो जाएगा। और दूसरी वाले में कितना है, आटा कितना लग रहा है बेटा, 100। एक केक में 100 लग रहा है तो वाई केक में कितना लग, 100 वाई हो जाएगा। इतना ग्राम हो गए, ये ग्राम में होगा, इन ग्राम में है, इतना ग्राम लगेगा बच्चों, ये दोनों इतने ग्राम होगा। अब दूसरा है रिक्वायर्ड फैट। फैट भी ग्राम ही में शायद, फैट तो ये भी इन ग्राम में लिखेंगे इसको भी आप, इन ग्राम कितना ग्राम लगेगा। पहले वाला जो फैट है फर्स्ट काइंड फैट कितना है, एक केक में कितना फैट लग रहा था, 25 ग्राम, तो 25 और इसको एक्स इंटू करेंगे, एक्स केक में क्या है 25 एक्स ग्राम लगेगा। और दूसरी फैट बनाने में एक केक के लिए कितना था, सेकेंड काइंड केक बनाने में 50 ग्राम, तो वाई केक बनाने में 50 वाई ग्राम हो जाए बच्चों। अब इसके बाद क्या पूछा गया, जब हमारे पास इतना, जब हमारे पास इतना हुआ, इतना नेक्स्ट हमारे पास है इतना केक होगा, कितना, इतना ग्राम, तो ये तो उसमें नंबर ऑफ केक निकालने के लिए यूज़ करेंगे। चलो जेट निकालेंगे, जो जेट है जेट में यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर इसका, अब हमें यहाँ पर नहीं, ये तो हो गया फ्लोर और ये फैट। चलो अभी इतना फ्लोर है, अब इसको लिखेंगे, तो यहाँ नंबर ऑफ इतना फ्लोर और इतना, तो यहाँ पर ये देखिए कितने बनाए एटलीस्ट से, या यहाँ पर क्या है, कैन बी मेड फ्रॉम इतना और इतना ऑफ। अब इसमें क्या होगा, एट मोस्ट या एट लीस्ट, अभी चलो इसको समझाएं बच्चों आपको थोड़ा सा। सर एक चीज़ है कि हमें अपने पैसे में मैक्सिमम, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक। तो यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा, लिखना पड़ेगा हमें मैक्सिमाइज है, मैक्सिमाइज, तो मैक्सिमाइज हमारा होगा जेड, जिसको कहते हैं हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई। जेड जो निकालना है एक्स प्लस वाई, मैक्सिमम नंबर ऑफ केक, एक्स ये काइंड है फर्स्ट काइंड, वाई सेकेंड काइंड, दोनों को मिलाकर टोटल नंबर ऑफ केक मिलेगा बच्चों। अब यहाँ पर जो हमारा होता है सब्जेक्ट टू कंटेन होता है 200 ग्राम, 200 ग्राम हमारे पास क्या लग रहा है फर्स्ट काइंड, और 200 ग्राम एक्स फर्स्ट काइंड व्हीट लग रहा है, फ्लोर है, प्लस 100 वाई ग्राम जो है सेकेंड काइंड का क्या फ्लोर के लग रहा है, सेकेंड काइंड केक बनाने के लिए फ्लोर लग रहा है। और अब यहाँ पर दिया है कितना ग्राम दिया है यहाँ पर बच्चों, 5 किलोग्राम, 5 केजी, तो एटमोस्ट ही होगा यहाँ पर, क्योंकि तो इसको भी हम किलोग्राम में, ये ग्राम में दिया है फ्लोर के लिए, देखिए फ्लोर, ये फ्लोर वाला था तो इसको ये भी फ्लोर वाले के लिए है, तो इसको 500,000 कर देंगे, क्योंकि केजी को केजी ग्राम में चेंज करेंगे, क्योंकि ग्राम में दिया था। इक्वेशन 1 होंगे बच्चों। दूसरा भी सिमिलरली सेकेंड हो जाएगा ये फैट में कितना है ए के जी, इसको फैट में लिखेंगे, तो यहाँ पर आपका हो गया 25 एक्स प्लस 50 वाई लेस देन इक्वल टू, ये केजी में तो 1000 हो जाएगा ग्राम। बच्चों 2 इक्वेशन आ गए यहाँ पर। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है कि एटमोस्ट के मैक्सिमम है, यहाँ पर एटमोस्ट के लिए ये एटलीस्ट नहीं एटमोस्ट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है बच्चों, यहाँ पर एटमोस्ट है, एटमोस्ट के। अब बच्चों यहाँ पर इसको इनइक्वलिटीज़ को हम क्या करेंगे, इक्वलिटी में चेंज करेंगे, तो इसको लिखेंगे 200। अब इसको सबसे डिवाइड कर दो, पहले 100 से डिवाइड कर देंगे, डायरेक्ट लिख देना मैं 2x प्लस वाई इक्वल टू 50 हो जाएगा बच्चों। इक्वेशन 3 हो गया हमारा, डायरेक्ट बना दे रहे। और ऐसे इसको भी किससे डिवाइड करें, ये 25 से डिवाइड कर देंगे, तो x प्लस 2y इक्वल टू 25 4 या 40, 400 आएगा, 40 आएगा, 40, तो इक्वेशन नंबर हो गया 4 बच्चों। अब इसका क्या निकालें, टेबल निकालेंगे, फर्स्ट वाले का टेबल निकालें, तो फर्स्ट वाले का टेबल क्या होगा बच्चों, फर्स्ट वाले का टेबल निकालेंगे, तो इसके लिए क्या होगा, टेबल बनेगा एक्स, ये टेबल बनाएंगे, ये बनाना जरूरी है आपको, ग्राफ खींचने के लिए टेबल बनाना बहुत जरूरी है। पहले एक्स और वाई, एक्स इक्वल टू 0 कर दें तो वाई इक्वल टू 50 आ रहा है बच्चों, और वाई इक्वल टू 0 करेंगे एक्स इक्वल 25 आएगा, इसमें रखेंगे ना वैल्यू बच्चों,
x इक्वल टू 0 कर देंगे तो y इक्वल टू 50, y इक्वल टू 0 कर देंगे फिर 2x इक्वल टू 50, 2 से डिवाइड करें 25 बच्चों। सेकेंड टेबल के लिए, सेकेंड इक्वेशन के लिए टेबल बनाएंगे बच्चों। सेकेंड के लिए ये, सेकेंड के लिए x, ये टेबल बनाएंगे आप। x है, ये y है, x इक्वल 0, x इक्वल 0 तो y इक्वल 20 आ जाएगा। फिर y इक्वल 0, x इक्वल टू 40। ये बच्चों ये दो टेबल हमारा एक्स वाई की, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसको और सॉल्व भी करना पड़ेगा बच्चों। यहाँ आज सबसे पहले इनइक्वलिटी चेक करते हैं। इसके लिए x इक्वल टू 0 कर दें, x इक्वल टू भी 0, y इक्वल टू भी 0 रख देते हैं। ये चेक करना जरूरी है, टू इस वेरीफाई कर रहा है नहीं कर रहा है ओरिजिन में। तो ये 0 0 क्या 0 लेस देन 5000, ये ट्रू, विच इज़ ट्रू। फिर यहाँ पर क्या होगा, विच इज ट्रू का मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, विच इज ट्रू ये सेटिस्फाई करे बच्चों। तो हमारा जो हाफ प्लेन होगा टूवर्ड द ओरिजिन होगा, टूवर्ड ओरिजिन, इसका मतलब है टूवर्ड ओरिजिन होगा। हमारा हाफ प्लेन है टूवर्ड ओरिजिन, बाउंड्री रीजन आएगा। सेकेंड इक्वेशन के लिए भी देखिए सेटिस्फाई करेगा, 0 0 रखेंगे, 0 प्लस 0 रखेंगे बच्चों यहाँ पर। तो 0 प्लस 0 रखेंगे, 0 और 0 रखेंगे तो ये भी 0 और 0 रखेंगे तो हमारा पास इक्वेशन आएगा 0 प्लस 0 लेस देन 100। ये भी ट्रू है भाई। 1000 से 0 ही छोटा तो होता है। तो विच इज़ ट्रू, विच इज़ ट्रू कहते हैं। जब ट्रू है तो इसका हाफ प्लेन टूवर्ड द ओरिजिन बच्चों, ये भी सही है। इसके बाउंडेड रीजन आएगा यहाँ पर बच्चों, बाउंडेड रीजन होगा। अब क्या करते हैं बच्चों हम, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालें। सॉल्विंग करते हैं बच्चों। और सॉल्विंग यहाँ पर सॉल्विंग करें इक्वेशन 1 और सॉल्विंग इक्वेशन, इसको सॉल्व करें इक्वेशन 1 और 2 को। सॉल्विंग इक्वेशन क्या है, थर्ड एंड फोर्थ को सॉल्व करें। थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करेंगे बच्चों। इसको ये 2y है, 2y ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर, तो हो जाएगा 4x प्लस 2y इक्वल टू 100 है ना बच्चों। और सेकेंड नीचे x प्लस 2y इक्वल टू 40, सब माइनस 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 ये कैंसिल आउट, तो यहाँ हो जाएगा 3x इक्वल टू 60। तो x इक्वल टू क्या आ गया हमारा बच्चों, x इक्वल टू यहाँ पर x इक्वल टू क्या 20, x इक्वल टू 20 आ गया। x वैल्यू आप इक्वेशन कहीं रखेंगे, किसी एक इक्वेशन में रख देंगे, सेकेंड में रख दें, चलो सेकेंड में रखते हैं। तो सेकेंड में रखेंगे x, तो x इधर आ जाएगा 40 टू y इक्वल टू, फ्रॉम सेकेंड से निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा 20 और x इक्वल टू 10 बच्चों, नहीं y इक्वल 10, सॉरी y इक्वल 10। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकल गया बच्चों। ये क्या निकल गया, इंटरसेक्शन पॉइंट, x और y की वैल्यू निकल गई। अब बच्चों हम ग्राफ खींच के, इस ग्राफ खींचें, इसको ग्राफ बहुत जरूरी है, ग्राफ के बिना ही, चलो ग्राफ खींचें। अब इसमें ग्राफ ड्रॉ करें। ये हमारे एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। तो पहला पॉइंट हमारे पास है 0 और 50, 0 50 यहाँ पर लाई करेगा, 0,50। और दूसरा पॉइंट कहाँ लाई करेगा, 25 0 इसमें लाई करेगा बच्चों। ये होगा 25,0। आपको कोऑर्डिनेट तो जानते होंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं आपको। सब बच्चे इसमें बच्चे जानते हैं कि इजीली इसको, बच्चों ग्राफ में तो प्रॉब्लम, इसकी तो 9th 10th में भी आपने पढ़ा है। ये यहीं से जा रहा है। ये इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन के लिए बच्चों, ये था हमारा कि जो पहला इक्वेशन क्या है, ये 2x प्लस वाई इक्वल टू 50 बच्चों। ये सिंपल है फर्स्ट इक्वेशन के लिए। अब सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या था, 20 पर है, 0,20 और दूसरा 40,0, ये 40,0। इसका अब इनको मिला दें, इसको भी आप ज्वाइन कर दीजिए आप, तो ये हमारा पास ऐसे ग्राफ आएगा बच्चों। यहाँ से जा रहा है, ये इस पॉइंट पर जा रहा है 40, ये हमारा लाइन, ये क्या होगा लाइन है। इसका इक्वेशन क्या हमारा, x प्लस 2y इक्वल टू 40 बच्चों। ये हमारे पास दो है। अब यहाँ पर जो यहाँ तक जो प्लेन है, हाफ प्लेन है टूवर्ड ओरिजिन है, तो इसका भी अंदर को ही
इस वाले का सेकेंड लाइन का भी अंदर को होगा, दोनों का ये होगा फिजिबल रीजन का था, इसको फिजिबल रीजन इन दोनों। और ये पॉइंट हमारा कॉर्नर ए, तो ए लेंगे, बी सी, इन पॉइंट को नहीं लेंगे, ई को नहीं लेंगे, एफ को यूज़ नहीं करना, केवल फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट लेंगे। इसको ए बी सी, मैंने इसको सी कह दिया, सी लिख दे रहे हैं यहाँ पर है बच्चों। यहाँ पर है आपको फिजिबल रीजन लेना है बच्चों, केवल ये वाला रीजन, ये फिजिबल रीजन होता है बच्चों, केवल ये वाला लेना है। हमें ये पॉइंट लेंगे कॉर्नर पॉइंट, ये कॉर्नर पॉइंट लेंगे, ये कॉर्नर पॉइंट लेंगे बच्चों। तो हमें फिजिबल रीजन लेना है, केवल आपको ध्यान देना है, केवल ये वाला रीजन लेंगे। तो बच्चों इसमें क्या है हमारा पास, क्या है रीजन, तो आप यहाँ पर रीजन देखेंगे तो कैसे इसको निकालेंगे, इस रीजन को आप निकालना है केवल बच्चों, ध्यान रखना। तो अब हमारे पास है इसकी वैल्यू निकालनी, कॉर्नर पॉइंट पहले लिखे, कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट, और क्या निकालना था, मैक्सिमम नंबर ऑफ केक। तो नंबर ऑफ केक क्या है, नंबर ऑफ केक, नंबर ऑफ केक, केक्स के लिए यहाँ पर, केक्स के लिए यहाँ पर क्या, केक निकालने के लिए नंबर ऑफ केक निकालना है, ये पूछा गया है बच्चों। कॉर्नर पॉइंट ए का पॉइंट हमारा क्या है 30, यहाँ पर क्या था ए का कॉर्नर 30, 40, सॉरी ये सेकेंड लाइन नहीं 25, तो यस 25 बच्चों, ये 25 है ना ए के लिए, हाँ 25, 25,0, ये 25,0 है ना, 25,0 है। और बी ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या था हमारे पास 20 और 10, जो इंटरसेक्ट करें दोनों लाइन, तो यहाँ पर आएगा 20 और 10। और ये फिजिबल रीजन के कॉर्नर हैं, इनको हम कहते हैं सी, रीजन और फिजिबल रीजन के कॉर्नर सी के जो पॉइंट हमारे पास 0 और 0,20 बच्चों। अब इसकी वैल्यू इसमें रख दीजिए x प्लस वाई में, यहाँ दिया था z इक्वल टू हमारा दिए x प्लस वाई, x इक्वल 25, y इक्वल 0, 25 हो जाएगी। और यहाँ पर x इक्वल टू 20, y इक्वल टू 10 इसमें रखेंगे तो 30 हो जाएगा, x इक्वल टू 0, y इक्वल 20। बच्चों इसमें मैक्सिमम कितना आ रहा है, मैक्सिमम ये आ रहा है, मैक्सिमम नंबर जो हमारे पास है, मैक्सिमम नंबर ऑफ केक कितना 30 एट किस पर, किस कॉर्नर पॉइंट पर 20 एंड 10 पर x। तो बच्चों ये है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी है, ये बाउंड्री रीजन क्वेश्चन है, ये जो इस बाउंड्री रीजन के लिए निकाला गया, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, इसको तो सॉल्व करना है बाउंड्री रीजन के लिए, तो कोई प्रॉब्लम है इसमें नहीं होगा ना जी। तो बेटा बच्चों आप इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, देखें इसको सॉल्व उसको क्या है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 से नेक्स्ट क्वेश्चन, रेस्ट क्वेश्चन जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में लगाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अगेन, थैंक यू वेरी मच।